नमस्कार, जय जोहार। क्या हाल है? मैं हूं संविदा कर्मचारियों के बीच में। आपको पता ये होगा कि कुछ दिनों में जो है 2 संविदा कर्मचारियों की जान चली गई है। एक तो मंत्रालय कर्मचारी जो हैं थे और मंत्रालय के ठीक बाहर उन्होंने आत्महत्या कर लिया, और दूसरे कर्मचारी जसपुर में जिनकी दिन दहाड़े हत्या हो गई। सवाल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, सवाल इस बात को लेकर के भी है कि जो संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं लंबे वर्षों से, उन्हें 3-4 चीज़ों की महत्वपूर्ण जो है विषय है, जिनका महत्वपूर्ण विषय है, जिन लेकर उन्हें हमेशा ये आशंका बनी रहती है कि वो कर्मचारी रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो सुरक्षित है या नहीं है। एक तो पहला है कि नौकरी उनकी जो है उसे लेकर सुरक्षित है या नहीं है, और दूसरा ये कि उन पर कोई हमला अगर हो गया तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, और उन्हें किसी तरह का कोई मुआवजा मिलेगा या नहीं, किसी तरह से कोई राहत है या नहीं। तो ऐसे तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। चूँकि मेरे साथ बड़ी संख्या में जो संविदा कर्मचारी हैं उन्होंने अपने तकरीबन 20 साथियों को अब तक खो दिया है, और इस पर भी बातचीत करेंगे कि जिन्हें खोया है उनके परिवार वालों के साथ आज किस तरह से न्याय हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये कि ये श्रद्धांजलि की ज़रूरत क्यों पड़ी आप लोगों को? सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा, आधी रोटी आधी पेट और ज़िंदगी चढ़ गई संविदा की भेंट। आज हमारे कर्मचारियों के पास नौकरी सुरक्षा नहीं है, जिसके कारण उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। नौकरी से निकाले जाने के कारण हमारे भाई देवेंद्र वानखड़े ने आत्महत्या कर ली। वहीं हमारी दूसरी बहन देवकी, जो कि जसपुर में पदस्थ थी, ना बीमा है ना पेंशन है, लेकिन दुनिया भर का टेंशन है। उन्हें किसी ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देने के यहाँ उपस्थित हुए हैं और शासन से ये मांग कर सकते हैं कि हमें नौकरी सुरक्षा दी जाए, और जो हमारे दिवंगत साथी हैं उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। जो अनुकंपा अनुदान की राशि है उन्हें बढ़ाकर 1 लाख जो अभी देने का प्रधान वादा किया सरकार लेकिन दे नहीं रही है, उसे 50 लाख रुपये दिया जाए। 1 लाख रुपए देने का वादा है? जी, वो वादा भी पूरा नहीं हो पा रहा है। अभी क्या तात्कालिक तौर पर राहत मिली है जो दिवंगत कर्मचारियों को? अभी तात्कालिक तौर पर हमने बात किया है मंत्रालय में, तो केवल 10,000 रुपये चंदे के रूप में इकट्ठा करके वहाँ के कर्मचारियों ने अपनी मानवता दिखाते हुए दिया है, लेकिन कर्मचारियों ने दिया अपने तरफ? जी, शासन प्रशासन किसी प्रकार की मदद नहीं की है। वो प्रशासनिक जो मदद है वो जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं? जी, नहीं मिल पाई है सर। अभी मतलब डर सिर्फ इसी बात को लेकर के है कि कर्मचारी जो है तनाव में है और कभी भी कोई भी आत्मघाती कदम उठा लेंगे, या फिर कोई बात और है? डर तो लगातार, जब संविदा में कोई भी व्यक्ति आता है तो डर लगातार बने रहता है कि मेरी नौकरी कब चली जाएगी। दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जो शासन प्रशासन इस बीच में जितने सारे पत्र संविदा विरोधी, मतलब कर्मचारी विरोधी जो पत्र जारी करते हैं कि आपको निकाल दिया जाएगा। अभी 12 सितंबर का एक पत्र आया जिसमें कहा गया कि सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का निर्वहन अच्छे रूप से, सुचारू रूप से संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, अनियमित कर्मचारी कर रहे हैं। लेकिन उसी के दूसरे पैराग्राफ में ये कहा गया कि ये अवकाश लेकर चले जाते हैं बिना बताए। कौन सा एक संविदा कर्मचारी होगा जो अवकाश लेकर जाएगा और बिना बताया जाएगा? तो सरकार इस प्रकार से डरा रही है, पल पल हर पल एक संविदा कर्मचारियों को मार रही है और अपने वायदों से मुकर रही है, जिसमें उन्होंने वादा किया है कि नौकरी की सुरक्षा होगी, नियमितीकरण किया जाएगा। तो अभी इस दौरान जो नई सरकार आने के बाद भी बहुत सारे लोगों की नौकरी गई? बहुत सारे लोगों की नौकरी गई है, कई तो काल के कपाल में चले गए, जिसमें 2 दिवंगत साथी आज और कल की बात है। वो कई सारे लोग का नौकरी गई। अभी रिसेंट आपको याद होगा 2700 वन कर्मियों को निकाले गए। हमारे भी ये साथी हैं, इन साथियों को चाहने और ना चाहने, अधिकारियों के चाहने ना चाहने के आधार पर निकाल दिया जाता है। अधिकारियों की मर्जी चलती है? अधिकारियों की मर्जी चलती है। अधिकारियों की चलती है मर्जी, आपकी कोई मर्जी नहीं? मतलब कर्मचारियों की? बिल्कुल, कर्मचारियों को कोई मर्जी नहीं है, जबकि रूल रेगुलेशन में साफ लिखा हुआ है जो नियमित कर्मचारियों को जानकारी, नियम कानून है, कुछ नियम कानून जो है वो संविदा पर लागू होते हैं। लेकिन जैसा कि आपको विदित है कि आप किनके भरोसे हैं? अधिकारी के भरोसे हैं। अगर आपने अधिकारी की बात मानी तो आपका बोलना चाहिए कि आगे संविदा को बढ़ाया जाएगा, अन्यथा आपकी संविदा वहीं समाप्त कर दी जाएगी। स्पष्ट है, उल्लेख है कॉन्ट्रैक्ट 2012 में। उसके बाद एक सामान्य प्रशासन का आदेश आया कि अब आप इसे हाई कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते। तो ये कौन सा नियम है? क्या लाल पीताशाही पूरे शासन को चला रहा है, प्रशासन को चला रहा है, या अपने मन मर्जी से काम कर रहा है? ऐसा तो कोई नियम नहीं है। न्याय पाना है, अगर आपको सरकार से न्याय नहीं मिल रहा तो आप हाई कोर्ट जा सकते, उसमें भी इन्होंने बैन लगाया हुआ है कि कोई गुंजाइश, सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं है। आप कृपा पात्र हैं आपके अधिकारी के, अगर आपका अधिकारी चाहे तो आपका रिन्यूअल कर सकता है, नवीनीकरण कर सकता है, अन्यथा वो आपके प्रपोजल को कूड़ेदान में भी डाल दे तो उसका कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक उस पर भी नियम नहीं बनाए गए हैं।
और आप कौन से डिपार्टमेंट में थे? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में था। कितने साल आप रहे? मैं 12 साल करीब वहाँ काम किया हूँ। और उसके बाद बाहर हो गए? उसके बाद उन्होंने ये बोलते हुए बाहर कर दिया कि 2018 में आपने जो आंदोलन किया था, आपने लोगों को जमा किया था, आपने सरकार विरोधी काम किया है, आप किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपकी संविदा नियुक्ति नहीं बढ़ाई जाती, जिसका मेरे पास एविडेंस है, जिसमें वहाँ लिखित में ऐसा लिखित में है मेरे पास में कि मैंने अपना प्रपोजल जमा किया, लेकिन उन्होंने उस प्रपोजल पे न दस्तखत किया, पूरा ब्लैंक उठाया और ये कह दिया कि हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, तो हम आपके प्रपोजल पे क्यों न्याय करें। बात खत्म, इतनी सी बात करके उन्हें खत्म कर दिया। आप गए कि आपके साथ बहुत सारे लोग गए? सिर्फ मेरे साथ ही हुआ, क्योंकि मैं प्रदेश स्तर का महासचिव था, तो पूरी जानकारी मेरे खिलाफ करके उन्होंने मुझसे ये किया। मैंने इसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया है, जिस पे कुछ दिनों में अभी बहस होनी बाकी है। और आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मैं स्वास्थ्य विभाग से आप हैं कि चले गए आप? हूँ अभी मैं जी। अच्छा, तो ठीक चल रहा है अभी? नौकरी अच्छी चल रही है? कोई ठीक नहीं है। जब भी हम लोग काम पे रहते हैं, कहीं भी रहें, बिल्कुल दबाव में रहते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सभी प्रकार से। अभी तक भी ऐसा लगता है कि हमारी नौकरी कभी भी जा सकती है। जैसे कि अभी हमारे दिवंगत जो साथी हैं, वो उनके द्वारा जो कदम उठाया गया आत्महत्या का, वो किसी न किसी प्रकार से वो दबाव है, मानसिक रूप से दबाव है, जो रोज़ रोज़ हमारे बीच, हमारे मन में रहती है। मतलब हो सकता है पारिवारिक विषय रहा होगा। ऐसा कुछ पारिवारिक विषय नहीं है वो, क्योंकि उनको काम का दबाव बनाया जा रहा था। तो मंत्रालय जाके वो आत्महत्या क्यों करता? पारिवारिक विषय था तो आत्महत्या क्यों करता? 4 महीने से जिनको आपने तनख्वाह नहीं दिया, जो आपके मंत्रालय में बार बार जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, अधिकारी छुट्टी पे हैं, कोई उनको ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो व्यक्ति आदमी करे तो करे क्या? इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है, ना कर्मचारियों का सपोर्ट है, ना अधिकारियों का सपोर्ट है, पूरी लाल फीताशाही। और मंत्रालय जाकर उसने आत्महत्या की। ये स्पष्ट है, ये प्रशासनिक आतंकवाद है। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पे संविदा कर्मचारी ना हो। जी, कोई कोई विभाग नहीं, सभी जगह संविदा कर्मचारी है, अनियमित कर्मचारी है, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, सब टेंशन में है। अरे बहुत टेंशन में साहब। मैं बता रहा हूँ, मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ, 20 साल पूरा कर लिया हूँ। मेरी आयु अब दूसरे इसमें जाने के लिए ख़त्म हो गया, मैं कहीं अप्लाई नहीं कर सकता। अभी कोरोना काल में मैं असिस्टेंट नोडल ऑफिसर के रूप में मरचूरी में काम किया हूँ। आज उसके बाद भी न तो किसी प्रकार का प्रशस्ति पत्र है, न किसी प्रकार का कोई कहा जाए वो अलग से भत्ता है, कुछ नहीं है। और हमें और थाली बजाते रहे। हाँ बिल्कुल, बहुत टेंशन है। मतलब ऐसा 24 घंटे में मतलब हमको हमेशा टेंशन बना रहता है। हम फिर दूसरे दिन जाते हैं, हम सोचते हैं कि आज नया दिन है, और फिर नौकरी करते हैं, और फिर शाम को आते हैं, जब सेफ आते हैं तो लगता है हाँ ठीक है। बल्कि हमेशा टेंशन बना रहता है, बहुत मानसिक दबाव में है। और नियमित मतलब वेतन भी नहीं होगा ऐसा मेरे ख्याल से। तो प्रश्न आप बहुत बढ़िया तो प्रश्न करो भाई जिला। हो के चल दे हो। अब हो के चल दे हो की स्थिति में मैं हो जाए बर कब 3 या 4 साल बचे नौकरी, 25 साल हो गए संविदा में ये हम लोग काम करत। कौन सा विभाग में? हमें समग्र शिक्षा अभियान में। अच्छा, शिक्षा विभाग में। 25 साल से? 25 साल से कोई नियमितीकरण के कोई बातें नहीं? कोई ठिकाना नहीं है, बस वादा के वादा, घोषणा के घोषणा। ओखा बाद न सरकार चिन्हत है, न कोनो चिन्हत। अभी आप कहो ना कौन है जही 3 साल बचे हैं, मैं चल दूँ नहीं जब 3 साल के पहले भी चलता हूँ। वो ऐसे भी हो सकते हैं। हाँ, कोई मतलब गारंटी तो है नहीं। कोई गारंटी नहीं है, बस घोषणा है। अब यही है कक्का है तो भरोसा है, कटका भरोसा है तो लापो मन देखा तो अधिकारी है तो बनत है तो बनत है, नहीं तो फिर भारत माता की जय है। या तो आप बिगड़ जाओ या अधिकारी बिगड़ जाए, ऐसे नहीं चला। इसने चला। और तनख्वाह वनखा जिसे बता दे, बहुत जन के जो 4 महीना वेतन नहीं आ रही। साहब क्या थे बरोबर? नहीं, अभी कुछ विभाग में ठीक दे थे है नहीं। और सबसे पहली चीज जो बात लग कर रही हर 2 साल में जो हम के मान वेतन वृद्धि होती वो नहीं करे। 3 साल हो गए। अभी वेतन पुनरीक्षण की बात है, यहाँ पर वेतन पुनरीक्षण की बात हो रही है। 2019 जुलाई में आखिरी बार वेतन पुनरीक्षण हुआ है, जबकि इस पे पूरा नियम बना हुआ है कि हर 2 साल में वेतन पुनरीक्षण किया जाएगा और इसे तत्काल लागू कर दिया जाएगा। 2019 जुलाई के बाद से कोई वेतन पुनरीक्षण नहीं हुआ है, जबकि मैट्रिक्स लेवल बने हुए हैं। इस पे सामान्य वित्त विभाग से हमारी कई वालों के लिए भी जी संविदा वालों के लिए भी लेवल मैट्रिक्स बना हुआ है। हमने वेतन पुनरीक्षण के लिए वित्त विभाग के वित्त सचिव को कई बार पत्राचार किया, RTI लगाया है। सब में यही लिखा हुआ है, चूंकि नियमित कर्मचारियों की तनख्वाह DA HR नहीं बढ़ा है तो आपकी तनख्वाह पर हम कैसे विचार कर लेंगे। मतलब जी मेरे पास RTI में रिटर्न डॉक्यूमेंट है। उसके बाद मैंने उनसे बोला कि मतलब नियमित की तनख्वाह बढ़ेगी तब हमारी आप तनख्वाह बढ़ाएंगे, तो भाई MP की तरह 90% कर दीजिए ना। जहाँ नौकरी की गारंटी नहीं है वहाँ आप वेतन की गारंटी की बात कर रहे हैं। और आपके डिपार्टमेंट में क्या हाल है?
जी, वेतन तो मिल रहा है सर, मगर सरकार के द्वारा 2019 में जो 20% वेतन वृद्धि किया जाना था वह 12% 8% की कटौती कर दी गई। 2019 में भी पुनः 20% होना था। आज 2022 आ गया है और 2022 में सितंबर बीतने वाला है और जो 3 सालों में जो 20% की वेतन वृद्धि खाली है और अभी तक सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का सकारात्मक रुख नहीं है। और हमारे ऐसे कई कर्मचारी जो वेतन नहीं मिलने के कारण आज मंत्रालय में हमारे भाई योगेश वानखेड़े जी का एक वेतन नहीं मिलने के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण उन्होंने आत्महत्या। आपके यहाँ बराबर वेतन है? समय वेतन मिल रहा है सर, मगर आज महंगाई के दौर में सभी का वेतन बढ़ रहा है, मगर संविदा कर्मचारियों के हिस्से में नौकरी की स्थिति आपके यहाँ ठीक है? आपके डिपार्टमेंट में मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को भी बाहर कर दिया जा रहा है? नहीं, लगभग पूरे प्रदेश में सर जहां अफसरशाही है और जो अधिकारी संवेदनशील नहीं है। हाँ, जहां अधिकारी संवेदनशील नहीं है वहां कर्मचारियों की सेवा वृद्धि रोक दी जा रही है और जहां संवेदनशील है या अधिकारी के ज़्यादा उनके चाटुकार हैं उनकी नियमित रूप से सेवाएं वृद्धि की जा रही है। और सर आपका बताइए, आपके डिपार्टमेंट में ठीक है? नहीं, मेरे डिपार्टमेंट में हमारा 7 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ा है। 7 साल पहले जो तनख्वाह हमको निर्धारित किया था वो अभी मिल रहा है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, योगेश वानखेड़े जी ने कोई सुसाइड नहीं किया है। सुसाइड नहीं है? सुसाइड नहीं है, ये तो हत्या की गई इनकी, प्रशासनिक हत्या है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री शासन प्रशासन से अनुरोध किया है और हमने बोला है कि भी ये इसकी SIT गठित कर एक जांच कराया जाए जिससे पता चलेगा कि वास्तविक कारण क्या है इसके आत्महत्या का। भाई आप उसको ये अपने अधिकार के लिए वो हड़ताल में आया, आपने उसको नौकरी से निकाल दिया और वो अपने नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। तो एक आदमी की मना स्थिति जिसको 8-10 हज़ार तनख्वाह मिलता है उसकी मना स्थिति समझ सकते हैं आप। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में यही स्थिति होगी। ये 13,000 कर्मचारी नौकरी से बाहर है। 13,000 से ज्यादा कर्मचारी नौकरी से बाहर कर दिए गए हैं। कब का आंकड़ा है? ये 2019 सरकार आई है तब। नई सरकार के गठन के बाद ये पूरे आंकड़े बताए जा रहे हैं। 13,000 लोग बाहर हो गए जी। ये केवल एक विभाग का मामला नहीं है, छटनी पूरे के पूरे जो 54 विभाग हैं सबका मामला है। और जहाँ तक संविदा कर्मचारियों की स्थिति का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि आप ही एक इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ना बीमा है ना पेंशन है। जो हम नारा लगाते हैं दुनिया भर का टेंशन है, तो इस महंगाई के दौर में जो वेतन वृद्धि वाला मामला है वो भी पूरा नहीं हुआ। छटनी कर दी जा रही है, आंदोलन पे जाते हैं तो अधिकारियों की कृपा है तो ठीक है आप वापस आ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। अगर अधिकारियों की कृपा नहीं है तो आप वापस मत आइए और योगेश वानखेड़े जैसे आपको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। और मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि योगेश वानखेड़े जी की जो प्रकरण है वो कोई आत्महत्या का प्रकरण नहीं है। वो एक स्थिति पैदा की गई जिसमें मजबूर होकर उनको अपनी जान देनी पड़ी, क्योंकि वो आंदोलन पे गए हुए थे और वापस में जब वो अपनी नौकरी पे आने का प्रयास किए तो उनको वापस नहीं लिया गया, उनको भगा दिया गया। और इस कारण क्या उनको जान देनी पड़ी, क्योंकि वो परिवार के अपने मुखिया थे, पालन पोषण करने वाले। वैसे सवाल योगेश का नहीं है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं। योगेश तो एक माध्यम बन चुके हैं अब जो है। जहाँ साहब क्या हाल है? आप तो चले गए पार्टी में जो है, उधर जो है परमानेंट है परमानेंट आपका? जी 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 हाँ जी परमानेंट है मेरा। और FIR वापस हुई कि नहीं हुई? लड़ रहे हैं वहाँ भी? वहाँ भी लड़ रहे हैं। पुलिस वाले पक्षपात करते हैं ना, गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा है। हम उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए कल एक जो कर्मचारी खत्म हुआ है मुंगेली में, उसकी पत्नी मुंगेली में हमको जानकारी नहीं है उसकी पत्नी 6 महीने प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। देखिए जितने भी अभी छत्तीसगढ़ में आंदोलन हुए, मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ, हर आंदोलन को केवल और केवल दबाव बना करके आंदोलन को वापस लिया गया। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का आंदोलन था, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा 2 सितंबर तक वापस आ जाएंगे तो आपको छुट्टी भी मिलेगा, तनख्वाह भी मिलेगा सब। अभी ये जो वन विभाग वाले कर रहे थे इनको भी पूरा बर्खास्त कर देंगे। चुनावी घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में स्पष्ट है कि हम आपको नियमितीकरण करेंगे। छटनी बिल्कुल नहीं होगी। मेरा अगले बात तो सुन लीजिए, छटनी बिल्कुल नहीं होगी। और इनके सरकार में 13,000 लोग छटनी हो गए। आपने कर्मचारियों से पूछा कि सभी विभाग में संविदा है? अरे सभी विभाग में संविदा है साहब। कितने अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य में संविदा में मलाई खा रहे हैं? अधिकारियों के बारे में भी पता लगाइए। और वो कौन अधिकारी है? जिसका CR अच्छा होगा, जो चाटुकार होगा, जो आगे पीछे घूमेगा, उसको संविदा नियुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर नहीं, लेकिन उसमें भी तो कर्मचारियों का भी तो सब देखा जाता है ना कि काम करने लायक है कि नहीं है, साल भर अच्छा काम किया है कि नहीं किया है।
ऐसा नहीं कि जबरन निकाल देते होंगे। ये जो सीआर लिखते हैं ना, अंग्रेज जमाना का है, आपको बता दूं। आप जो है सरपंच के घर में अच्छा पैरा भूसा दाना पहुंचाएंगे तो आपका सीआर बहुत अच्छा रहेगा। अनुभव से बोल रहे हैं? बिल्कुल अनुभव से। और मैं ईमानदारी से काम करता हूं, लेकिन किसी पैर नहीं पड़ता, किसी चमचागिरी नहीं करता, तो मेरा सीआर खराब रहेगा। देखिए ये जो छत्तीसगढ़ राज्य में भी चल रहा है, मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूं कि चुनावी घोषणा पत्र का पालन नहीं होगा, प्रदेश में कोई नियमितीकरण नहीं होगा, बल्कि ऐसी कुचले जाएंगे। 5 लोगों का निधन हुआ है, क्यों 5 लाख रुपया उनको मुआवजा नहीं मिल सकता? जब मेरे मुख्यमंत्री जी, 5 नहीं ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, संख्या 20 से ज्यादा है यहाँ पे। अभी 5 दिन के 5 दिन के अंदर में 5 बता 5 दिन के अंदर 5 संविदा कर्मचारी। हाँ, संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी। इसके पहले तो बहुत सारे हुए। तो अब अधिकारी लोग बोलते हैं वो मर गया। ये बताइए, मंत्रालय में बाकायदा सीसी फुटेज है, सीसी कैमरा है, गार्ड है, सब है। वो आदमी कैसे जा करके आत्महत्या कर लिया? जी मैं भी आपको 1 लाख रुपया दूंगा बिना परमिशन के, आप मंत्रालय में घुस के बता दीजिए। हम जाते हैं लाइन लगा करके पास के लिए खड़े रहते हैं। कहीं न कहीं घटना संदेहास्पद है। और उनके परिवार के साथ में जो हुआ, यह श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन किया गया, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित। ये बताइए आप मेरे को, आप थोड़ा ये बताइए कि जो 20 लोग गए हैं उनके परिवार के साथ क्या हुआ? उनके परिवार को नहीं अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, नहीं अनुकंपा अनुदान की राशि। अनुकंपा तो मेरे ख्याल से है भी नहीं संविदा वाले। जी अन्य राज्यों में, लेकिन अनुकंपा अनुदान की जो राशि है, जो 50 लाख रुपए, 15 लाख बोल रहे हैं। बिजली विभाग में अभी हाल फिलहाल में जो सीएसबी है, वहाँ अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। व्यक्ति के द्वारा जो लाइन लगाते समय या बिजली के तार लगाते समय जब उनको उनकी मृत्यु हुई, तो तत्काल ही 10 दिन के अंदर वहाँ के माननीय मुख्य जो मंत्री जी है मोहम्मद अकबर, उनके द्वारा एक आदेशित किया गया, उनको निवेदन किया गया। तो उन्होंने तत्काल ही मुख्यमंत्री जी को बोला, तो तत्काल ही मुख्यमंत्री जी ने 10 दिन के अंदर ही उनको जो है अनुकंपा राशि और अनुदान राशि जो भी दी है उनको, और उसके साथ ही साथ उनके परिवार के एक सदस्य को वहाँ पे नौकरी दिया। मेरे ख्याल से उनके छोटे भाई को वहाँ पे नौकरी दिया गया है उनके स्थान पे। हम लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की जो अनुकंपा नियुक्ति है संविदा का, भाई उनको भी तो जरूरत है, उनके परिवार के भी मुखिया की मृत्यु हो रही है, नौकरी की गारंटी मिलनी चाहिए। न केवल संविदा कर्मचारियों का स्थायीकरण और नियमितीकरण हो, बल्कि अगर ऐसी कोई हादसे होते हैं तो उनके परिवार के लोगों को भी स्थायी नौकरी मिलनी चाहिए, ताकि उनका परिवार अच्छे से जीवन यापन कर सके। इतने बड़े नेताओं के परिवार को डिप्टी कलेक्टरों के पद पर नियुक्ति दी गई है, तो कर्मचारियों को यदि संविदा या डेली वेजेस निधन हो रहा है तो उसी संविदा और डेली वेजेस के पद पर संविदा में थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए, ये कहना है यहाँ के कर्मचारियों का। और सिर्फ बात यहीं तक खत्म होने वाली नहीं है, बात इस बात को लेकर के भी है कि जो नौकरी की गारंटी है, जो सुरक्षा है, वो क्यों नहीं है। अगर कोई व्यक्ति साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल जिस विभाग में है और अचानक से उन्हें बाहर कर दिया जाए, तो ये सोचना लाजमी हो जाता है कि सिस्टम ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।